brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। अगर आपके पास कभी कोई फोन आए, फोन करने वाला आपसे कहे कि आप फला जगह पर पैसे लगा दीजिए, आपको इसकी दुगनी और तिगनी रकम मुनाफे के तौर पर मिलेगी, या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दीजिए, या किसी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और यहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करिए। अगर ऐसा कोई प्रलोभन आपको देता है, ऐसा कोई ऑफर आपको देता है, तो आपको सावधान हो जाना है। ये आपके साथ डिजिटल फ्रॉड हो सकता है। जी हाँ, ऑनलाइन ठगी जिसके मामले मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में इंदौर से ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति के साथ 60 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में डिजिटल फ्रॉड या फिर ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसने कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच की, साइबर क्राइम ब्रांच की जो चिंता है वो बढ़ा दी है। ताजा मामला जो है वो सामने आया है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से, जहां पर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक व्यक्ति से 60 लाख रुपए की ठगी हो गई है और उस व्यक्ति को पता तक नहीं चला। हालांकि इस मामले में जब पुलिस को शिकायत मिली तब पुलिस एक्टिव हुई और इस ठगी के गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। आपको बता दें कि इंदौर में ऑनलाइन स्टॉक इन्वेस्टमेंट के नाम पर की जा रही करोड़ों की ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुजरात के सूरत शहर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इंदौर निवासी मोहम्मद हिदायतुल्लाह से करीब 60 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई थी। इस ठगी की शिकायत मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने NCRP पोर्टल में 1930 पर दर्ज कराई थी। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने हिदायतुल्लाह को टेलीग्राम के माध्यम से स्टॉक में पहले छोटे छोटे से मुनाफे दिए इन्वेस्टमेंट कराकर, और जब उसका विश्वास बन गया उसके बाद आरोपियों ने भारी रकम का निवेश करवाकर पूरे पैसों की ठगी कर ली। वहीं इस मामले में क्राइम ब्रांच की विशेष टीम ने ऐसे ऑनलाइन ठग गिरोह की पहचान कर कार्रवाई करते हुए सूचना के आधार पर गुजरात से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब इन दोनों आरोपियों, जिनका नाम सूरत और मनीष बताया जा रहा है, उससे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ठगी गैंग को देश भर में फर्जी बैंक खाते उपलब्ध करवाते थे, कमीशन के रूप में मोटी रकम हासिल करते थे। पुलिस ने इस मामले से जुड़े 40 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज कर लाखों रुपए की राशि सुरक्षित की है। वहीं इस मामले में क्राइम ब्रांच पहले ही हरियाणा और महाराष्ट्र से 4 आरोपियों, जिनमें मनदीप, सिद्धेश्वर, गुरदीप और कृष्णा की गिरफ्तारी कर चुकी है। साथ ही पुलिस अब इस पूरे मामले में दूसरे ठगों को तलाशने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि ऑनलाइन ठग बहुत शातिर तरीके से ठगी को अंजाम देते थे। किसी भी व्यक्ति को पहले कॉल करके वो इन्वेस्ट करने के लिए कहा करते थे। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट हो, उसमें छोटे छोटे अमाउंट्स को इन्वेस्ट करवाते थे और उसका एक अच्छा खासा मुनाफा भी दिया करते थे। जब इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति को यह भरोसा हो जाता था कि उसे इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तब वो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करवाते थे और फिर उस पूरी रकम को लेकर फरार हो जाते थे। एक ठगी का मामला सामने आया था। क्राइम ब्रांच में एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ था जिसमें मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनके साथ 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, जो मुनाफा के नाम पर, दुगना मुनाफा के नाम पर, ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसमें क्राइम ब्रांच ने FIR रजिस्टर की जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन लिया गया था और अलग अलग खातों में इसका पैसा अलग अलग राज्यों में गया था। महाराष्ट्र, हरियाणा और कई राजस्थान, कई राज्यों में इनका पैसा गया था, कई अकाउंट्स में। इसमें अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार ऑलरेडी किए जा चुके थे। इसमें 2 आरोपियों को और गिरफ्तार करने में क्राइम ब्रांच के द्वारा सफलता मिली है, जिसमें कि एक अनुराग को और एक मनीष को, 2 को पकड़ा है, जो कि सूरत से पकड़ा है। इसमें जो ASI मनोज राठौर की टीम के द्वारा इन दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। अब इस पूरे मैटर को जब इंटरोगेशन किया गया, इनको गिरफ्तार कर 26 तारीख तक का पुलिस रिमांड लिया है, इंटरोगेशन किया गया, तो इंटरोगेशन में कई बातें सामने आई हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि ये जो मनीष है, मनीष अभी तक की इस पूरी लाइन में मास्टरमाइंड है। मनीष के द्वारा ये बताया गया कि एक टेलीग्राम ग्रुप था जिसमें लिखा था कि इंडिया क्रिप्टो करेंसी सेलिंग इंडिया, USDT सेलिंग इंडिया, ये ग्रुप बना हुआ था। उस ग्रुप में एक उसको ID मिली, यूजर नेम मिला, जिसका जो यूजर नेम था वो CCR पे लॉइन इसके नाम से था और उस व्यक्ति ने अपना नाम लीनो बताया था
और उससे वीडियो कॉल पर भी बात हुई थी। तो वीडियो कॉल पर वो उसने अपने आप को चाइना का बताया था और उसका चाइनीज ही वो दिख रहा था, जैसा कि उसने पूछताछ में बताया है। तो इसमें एक चाइनीज लिंक सामने आया है। उसके द्वारा ये बताया गया, मुझसे वीडियो कॉल पर भी बात हुई और उसके द्वारा ये बताया गया कि हम आपको 10% देंगे, अकाउंट में आपको इंडियन करेंसी को USDT में कन्वर्ट करके हमारे पास भेजना है, ट्रांसफर करना है चाइना में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस लगातार पूरे मध्य प्रदेश में जागरूकता अभियान चला रही है कि ऐसे शातिर ऑनलाइन ठगों से बचकर रहना है, संभल कर रहना है। अगर कोई भी आपको कम समय में बड़ा मुनाफा देने का प्रलोभन देता है तो ऐसे प्रलोभनों में नहीं आना है। इतना ही नहीं, चाहे ऑनलाइन ठगी हो, साइबर फ्रॉड हो या फिर डिजिटल अरेस्ट हो, ऐसे तमाम मामलों में सबसे पहले पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए ताकि पुलिस ऐसे ही शातिर बदमाशों को समय रहते गिरफ्तार कर सके और आपको आपकी रकम वापस लौटा सके। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जहां एक तरफ जांच कर रही है और दूसरे आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार ऑनलाइन ठगी, डिजिटल फ्रॉड या फिर डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं, उसने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। ऐसे में प्रशासन भी समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है। MP तक भी अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करेगा कि ऐसे साइबर फ्रॉड करने वालों के चंगुल में नहीं फंसना है। अगर आपसे कोई ऑनलाइन ठगी करता है तो ऐसे में सबसे पहले पुलिस को इस बारे में जानकारी दें और कोई भी कम समय में बड़ा प्रॉफिट देने का प्रलोभन अगर आपको देता है तो उनके झांसे में ना आए और सेफ रहें। पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा MP तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।